रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं नारद मुनि की एक कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के बारे में ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एक बार नारद मुनि आकाश में भ्रमण कर रहे थे, तो उनको हिमालय के पास उपवन में गंगा नदी के तट पर उपवन दिखाई दिया। हिमालय के पास वह उपवन का मनोरम दृश्य जो था तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वे सोचे कि धरती लोक पर जा कर के जाते हैं, वहीं पर तपस्या करेंगे। गंगा के तट पर वे आसन बिछा करके, गंगा स्नान करके आसन बिछा करके वे बैठ गए अपना तपस्या करने के लिए। कोई जब ज़्यादा पूजा पाठ करते थे तो इंद्र भगवान को होता था कि मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, तो उसमें वे व्यवधान करने का प्रयास करते थे। अपना जितना इंद्र भगवान को होता था वो व्यवधान उसमें करते थे। तब इंद्र भगवान को डर हुआ कि नारद इतना तपस्या कर रहा है, मेरा इंद्रासन छीन लेगा। वे सशंकित हो गए। तो सबसे पहले वे अप्सरा को भेजे और अप्सरा को बोले नारद मुनि का मन भ्रमित करने के लिए। लेकिन अप्सरा को देख करके भी नारद मुनि इतना अपना तपस्या में लीन थे कि वे अपना पथभ्रष्ट नहीं हुए और अप्सरा को देखे तक भी नहीं कि अप्सरा आई हुई है। अप्सरा अपना पायल वर बजाई, जो नृत्य गान सब था वे वह की, लेकिन नारद मुनि डिगे नहीं। उसके बाद इंद्र भगवान कामदेव को भेजे। कामदेव भी बहुत उनको प्रयास किए उनको पथभ्रष्ट करने का, लेकिन नारद मुनि पथभ्रष्ट नहीं हुए। और जब नारद मुनि का आँख खुला तब वे कामदेव को देखे। तो कामदेव को देखे तो वे बोले कि तुम कौन हो और कहाँ पर आए हो। तो कामदेव बोला कि मैं कामदेव हूँ और मैं आपका पथभ्रष्ट करने आया था, लेकिन आप तो डिगे नहीं। आप तो अपने तपस्या में लीन थे। आप तो क्रोध को भी अपने बस में कर लिए हैं और काम को भी बस में कर लिए हैं। और भोलेनाथ जो तपस्या कर रहे थे तो उनका त्रिनेत्र खुल गया था और आप तो भोलेनाथ से भी आगे बढ़ गए। और नारद मुनि जो थे तो वे अपनी प्रशंसा से फूले नहीं समा रहे थे। पुरुष जो होते हैं उनको नारी जो होती है तो बहुत कमजोरी होती है। एक ठो ऋषि थे, वे गंगा जी में खड़ा होकर के तपस्या कर रहे थे। तो वे एक मत्स्य और मछली को संपर्क में देखे तो वे उनका तपस्या भंग हो गया और वे 50 शादी किए। अब 50 शादी के बाद जब उनका मन पूरा भर गया तब वे फिर तपस्या में लीन हो गए। तो जब अपना प्रशंसा नारद मुनि सुने, भूरी भूरी प्रशंसा, तो उनका तो पैर धरती पर टिक नहीं रहा था। तो वे भोलेनाथ के पास पहुँचे और भोलेनाथ उठ कर के बैठ गए। जब भोलेनाथ उठ कर के बैठ कर के नारद मुनि से बात करने लगे तो नारद मुनि को और घमंड हो गया और उनका धरती पर पैर नहीं टिक रहा था कि हम भी इनके बराबरी में आ गए। भोलेनाथ तो सब जानते हैं, भगवान तो सब जानते हैं। तो श्रीमन नारायण सोचे और श्रीमन नारायण का जप करते थे नारद जी। तो सोचे कि अच्छा इनका घमंड तोड़ना चाहिए। नारद मुनि वहाँ से निकले तो एक बहुत सुंदर नगरी देखे तो वह तो माया का नगरी था। श्रीमन नारायण जो थे उनको आकर्षित करने के लिए और उनका घमंड तोड़ने के लिए माया की नगरी बनाए थे। तो नारद मुनि मन ही मन सोचे कि अरे कितना सुंदर नगरी है, ऐसा सुंदर नगरी तो हम कभी नहीं देखे थे। तो एक पिता थे, वह अपने बेटी के शादी के लिए बर ढूंढ रहे थे। तो वह विश्व मोहिनी थी। तो नारद जी को जब वे राजा देखे और वह तो माया का नगरी था, श्री नारायण का माया था। तो वे बोले राजा बोले नारद जी को कि नारद जी मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, इसको कैसा वर मिलेगा।
नारद मुनि उनके तो उसका विश्व मोहिनी का रूप देख करके इतना मोहित हो गए, इतना मोहित हो गए कि उसका जो हाथ हुए पकड़े तो छोड़ ही नहीं रहे थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। यह सब तो भगवान का माया था, श्रीमन नारायण का माया था। तो विश्व मोहिनी के पिताजी बोले कि नारद जी देखिए कि मेरी बेटी को कैसा वर लिखा हुआ है। तो उनके भाग्य में लिखा हुआ था कि जो अमर होगा उसी से इसका शादी होगा। तो नारद मुनि बोले कि जो इससे शादी करेगा वह अमर हो जाएगा। नारद मुनि आए जा रहे थे तो सोचे नारद मुनि कि मेरा तो एज बहुत हो गया है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमको तो विश्व मोहिनी वरमाला डालेगी नहीं। तो अच्छा जाते हैं भगवान से हम अपना रूप मांग लेंगे, मुख मांग लेंगे। तो भगवान को बोले कि हे श्रीमन नारायण हमको अपना आप रूप दे दीजिए और जो हम शादी करेंगे। श्रीमन नारायण जो था तो वे तो सब रूप में थे, तो हरि मुख दे दिए, यानी बंदर वाला मुंह दे दिए। जब स्वयंवर में नारद मुनि गए तो उनको हुआ कि भगवान तो हमको बहुत अच्छे रूप दिए हैं और रानी जो है वह मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। बस वह वे नारद मुनि जो थे उचक उचक करके देख रहे थे। अब विश्व मोहिनी थे, और विश्व मोहिनी कौन थी? लक्ष्मी जी थी। तो उनके तरफ देख नहीं रहे थी, वो सोच रही थी विश्व मोहिनी यानी लक्ष्मी जी कि अरे मेरा ऐसा दिन खराब हो गया कि इस बंदर को मैं अपना पति बनाऊंगी और इनके गले में मैं वरमाला डालूंगी। और इनको तो नारद मुनि को तो हो रहा था कि हम बहुत सुंदर हैं और आज तो हमको विश्व मोहिनी पति के रूप में स्वीकार कर ही लेगी। विश्व मोहिनी क्या की कि जिस पार्टी में नारद मुनि थे उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पंक्ति में चली गई। फिर नारद मुनि भी उस पंक्ति में चले गए, फिर भी विश्व मोहिनी नारद मुनि के गला में वरमाला नहीं दी। फिर तीसरे पंक्ति में गए फिर भी नहीं दी, चौथा पंक्ति में गए फिर भी नहीं दी। तो नारद मुनि सोच रहे थे अरे कैसी विश्व मोहिनी है, इतना सुंदर मेरा रूप है और मेरे गले में वरमाला नहीं दे रही है। तब श्रीमन नारायण प्रकट हुए तो उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। वह तो साक्षात माया की लक्ष्मी जी थी, तो नारद मुनि को कैसे वरमाला देती। नारद मुनि इतना जो हुआ कि भवा कुटे, एकदम गुस्सा उनका फूट पड़ा और बोले नारद मुनि गुस्सा करके कि आप जो इतना शादी किए उससे हमको कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई आपत्ति नहीं हुआ, और जब हम एक शादी करने के लिए मन में विचारे तो आपको इतना आपत्ति हुआ। जाइए हमको जो आप बंदर का रूप दिए हैं उसी बंदर से आपको वही बंदर आपको काम आएगा। तो उसके बाद माया जो था तो भगवान खींच लिए, और जब माया खींच लिए तो नारद जी जो थे वे असली रूप में आ गए, और असली रूप में आ गए तो वे सोचने लगे कि अब क्या हुआ, हमने भगवान को साप दे दिया। तो भगवान को बोले कि हे भगवान, हे मन नारायण हमको माफ़ कीजिए। तो श्रीमन नारायण बोले कि हमको रामावतार के लिए धरती पर जाना ही है और बंदर का शरण लेना ही है, बंदर हमको काम में आएगा और जो आप दे दिए वह मैं करूँगा और धरती लोक पर रामावतार में जाऊँगा। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।